राना साहब, जब एक तरफ मुस्लिम लीग नून इस बात की दावेदार है कि वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेगी, लेकिन मुल्क भर में कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों के ऊपर या तो इत्तेहाद के बायस या मजबूत कैंडिडेट ना होने के बायस उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मैंने समझा कि आप सच बोलने लगे हैं और आप कहने लगे कि 54 सीटों पर मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में शायद इलेक्शन जीत जाए, शायद, लेकिन अचानक आपने बदल दिया, पता नहीं क्यों। आधा सच और आधा आप जो है नशिस्तें जो खाली छोड़ी है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। नहीं खाली, मैं क्या शायद आप कहने लगे हैं कि शायद पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद करके भी 54 नशिस्तें जीत। मैं नजूमी थोड़ी हूँ सर, मैं नहीं नजूमी नहीं है, आवामी तौर पे पता तो लग जाता है, नजूमी तो नहीं है आप। तो इस तरह लेकिन तो 125 के दावे भी कर रहे हैं। अब वो अगर उनके दावे पे आप बात करते हैं तो मैं भाई बात सुनो मेरी, वो मुकाबला है कबूलियत का और मकबूलियत का। अल्लाह के हजूर कबूलियत हो तो फिर तो और बात है। तो अगर कोई समझे कि मेरी कबूलियत किसी और जगह से होनी है और मुझे कबूलियत के बाद सीटें मिल जानी, आप भी इस तरह नहीं होना। यासर साहब, इस तरह नहीं होना, आप कोई भी मत सोचे। अब इलेक्शन होना है 8 फरवरी को। बात यह है कि दावे थे मुस्लिम लीग नून के, दावे करने पर तो कोई किसी को नहीं होना चाहिए ना। दावे तो वो सियासी जमातें भी कर रही हैं जिनके पास 4 सीटें नहीं होनी। दावे तो वो भी सियासी जमातें कर रही हैं जिनके पास जितनी वो सीटें कह नहीं उतने उम्मीदवार नहीं हैं। दावे तो वो जमातें भी कर रही हैं कि जितने उन्होंने बैनर लगाए उतने उनको वोट नहीं पड़ने। दावों की बात छोड़ दें, दावा करना और ये सारी चीज़ें। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर फील्डिंग, बॉलिंग, एम्पायर, बैटिंग, हर चीज़ वही है और कोई खिलाड़ी है ही नहीं, वो अगर कोई टीम है तो वो है मुस्लिम लीग नून। लेकिन इसके बावजूद वो वह टीम है जिसका मैच देखने के लिए एक भी तमाशाई नहीं है। उसके पवेलियन खाली पड़े हैं। पवेलियन कहाँ, लोग कहाँ पे मौजूद हैं? लोग वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पर लोग समझते हैं कि असल खिलाड़ी ये हैं, ये लोग हैं जो हमें कुछ देंगे, ये लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए करेंगे, ये लोग हैं जिनके साथ उनका मैच देखने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी तो पवेलियन में है ना। नहीं, उनका ना जरदारी भी उनकी पवेलियन में नहीं है, बल्कि जरदारी ने तो उनके पवेलियन का ज्यादा बेरागर कर दिया। तो वो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मैच हारेंगे। ओ भाई, हारेंगे। सदके जाऊं यार यासर साहब, आप पे कुर्बान जाऊं। मैं कह रहा हूं कुट कुट के दाढ़ अंदर पहने। मुझे आपके अब्बू मिले ना, उन्होंने उनसे कहना है कि इसको थोड़ा सा तो अपना खिला दे, कोई अपना जूठा खाना खिला दे, इसके अंदर भी थोड़ी सी। नून लीग के हारने की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने अभी कुछ और की साथ ही मुझे एक बात चले, मुझे पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं कि वो नून लीग की हार देखने के लिए तो पवेलियन में बैठे हैं ना। भाई पीपल्स पार्टी जो है ना, नहीं वो पवेलियन में नहीं बैठे, वो बाहर बैठ के ना टीवी पे वो खाली पवेलियन देख रहे हैं कि यार किहो जी टीम है कि खिलाड़ी भी सारे, हर चीज़ भी आना कॉल, एम्पायर भी कॉल, तो फिर भी मैच नहीं जीते। वो ये देख रहे हैं। तो यही होना है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कागज पे लिख लीजिएगा। ये जो कहते थे ना गलियां होइयन सोनिया विजमियां यार फिरे, गलियां तो सोनिया करवा दी, लेकिन अब डरते फिरते भी नहीं है। हाफजाबाद तक जाते हैं, फौरी वापस आ जाते हैं। अब मानसहरा जाएंगे, मानसहरा ये नहीं कि पूरे केपीके के जलसा, ना 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 ना, हल्का है उनका। इतना खौफ है उनको तो जाने नहीं चाहिए था यार। पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उसे जाने नहीं चाहिए था। नहीं भाई, मेरी हिदमात इतनी है, मैं एटमिक ताकत बना दिया, मैंने फलां बना दिया, मैंने फलां बना दिया, मैं नहीं, फलां नहीं, फलां नहीं। तो ये आलम तो सारा हो चुका है। तो यासर साहब, इंतज़ार कीजिए 8 फरवरी को। और 8 फरवरी का दिन जो होगा ना, बस ये ज़हन में रखिएगा, जैसे ही 50% से ऊपर पोलिंग की रेशो गई तो आप 2-3 ज़ैनक्स खा लीजिएगा, क्योंकि ज़हनी सुकून उसके अलावा किसी को नहीं आता। मैं वैसे सुकून सिर्फ कब्र में आता है राना साहब। वो उसके बाद सियासी कब्र है। आप तो सियासी नहीं है ना, तो वो 8 तारीख के बाद कई सियासी लोगों की कब्रें हैं, कई सियासी लोगों की सियासी कब्रें हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की ज़िंदगी, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे ताकि ये सब कुछ देखें कि गरीब आदमी किस तरह भूखी मरती थी, तो उसका नतीजा फिर हुक्मरानों को किस तरह भुगतना पड़ता है। अच्छा राना साहब, बिलावल का लाहौर में जलसा, हाँ जी, नून लीग के लिए कितना बड़ा पैगाम है? क्योंकि आज बिलावल ने जिस तरीके से एक पार्टी क्लेम कर रही है कि हमें ज़रूक़ूब का निशाना बनाया जा रहा है, वो सारा मलबा नून लीग पे डाला। चलें, शुक्र है अल्लाह का, आपने मान लिया। बात यह है कि वो हल्का
उस हल्के के ज़रा आप हद्दो हाल देखें ना ज़रा उस हल्के के, और उस हल्के में जो इलेक्शन नून लीग की तरफ से ला रहा है ना बंदा, वो मियाँ साहब का सबसे ख़ास आदमी है, अता तारर, यही है ना जी। और वहाँ से बिलावल साहब भी ला रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से समझने मियाँ साहब को उतारा मैदान में, और अभी तक अता तारर साहब का वहाँ पे कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता कुछ हुआ ही नहीं। बिलावल साहब वहाँ पर तीसरी चौथी दफ़ा बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। कॉर्नर मीटिंग, बड़े जलसे, लोगों की शमूलियत, ये सारा कुछ वो कर चुके हैं। एक चीज़ तो करेक्ट है, जलसा छोटा या बड़ा वो है वहाँ पे, लेकिन आपको एक और ख़बर दूँ जी। इस खबर को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कागज़ आपके पास है, लिख लें, आप अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना भूल जाते हैं। पन्नों पे बहुत कुछ लिखा मैं आपको एक बताऊँ, इस हल्के से नंबर 1 जो होगा ना, तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा, लिख लीजिएगा आप इस हल्के के। मैं चूँकि मैं बहुत करीब से, आपका वोट भी शायद इसी हल्के में है कि फैसलाबाद में है? नहीं, मेरा फैसलाबाद। चलो शुक्र है, लेकिन आप ऐसे ही आपने लोगों को यहाँ पे लारा लगाया हुआ है कि मैं आपको वोट डालूंगा। हाँ, राजा रियाज मैं का सदके जावा, आपका भी कसूर कोई नहीं है। आप उसने भी कहना आपको, आप भी मुझे नहीं पहचान थे, आपने भी वोट मुझे नहीं डाला। तो यासर साहब ये पोजीशन बिल्कुल चेंज होनी है। जलसे जुलूसों से अगर जमातों के इलेक्शन बड़े होते तो फिर बहुत सी ऐसी जमातें, आपको पता, मैं नाम नहीं लेता, जिनके जलसे बहुत बड़े होते हैं। तो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है ना, ये इलेक्शन की असल मूवमेंट, ये सिर्फ आपको इलेक्शन से 4 दिन पहले पता चलेगी। फिर पोलिंग डे जो है ना, वोटर का निकलना, ये आपको बता देगा कि इलेक्शन कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये मैं जगह जगह पे बैनर लगे देख रहा हूँ। बल्कि मैं आपको एक बड़े मज़े वाली बात बताऊँ, और मैंने एक दिन ना एक टिक्कर पढ़ लिया, टीवी पे चाह रहे थे तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार, MPA का उम्मीदवार जो है वो फलां की हमायत में बैठ गया। अच्छा, मैंने कहा यार ये कौन सा है, मैं देखूँ से, वो सद्दाम अतर उसका ऐसा नाम, मुझे हंसी आनी शुरू हो गई। मैं उसे जानता हूँ, वो तो काफ़ी देर पहले एक इलेक्शन हुआ था, तो उसमें वो उस वक्त वो तहरीक इंसाफ का था, लेकिन वो गजाली सलीम भट्ट साहब की हमायत में सारा कुछ कर गया था। तो उसके बाद वो तहरीक इंसाफ छोड़ के, बाकी तहरीक इंसाफ ने उसे छोड़ दिया। अब हो क्या रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही बंदों को पकड़ते हैं, आ भाई आ जाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब ये वो इस ख़ानदान का चौधरी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। या सर मैं आपको एक बिल्कुल मुझे बता टाइम थोड़ा सा इतना बता दूँ, क्योंकि जब मैं सच बात करूँ तो आप साथ ही हाथ का इशारा कर देते हैं, ये आपकी एक खामी है, आप सच बोल दे नहीं, सच अखा दे पर जन खाका डरदी सच ना आका, ठीक है। अगर यही मामला है ना, फिर हर इशारे पे आवाज़ निकलेगी, हर इशारे पे करे, बिल्कुल हर इशारे पे करे आवाज़। चले अगले प्रोग्राम पे कर ले।